नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार नेशन। अभी हमारे साथ है अरवल जिले के वरिष्ठ नेता मनोज सिंह यादव। हम इनसे जानेंगे, सर पूरे बिहार में भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद बहुजन महापंचायत, यादव स्वर्ण महापंचायत का दौर चल रहा है, आखिर क्या कहिएगा? नहीं, सब देखिए, ये सब यह जो है मुद्दा से भटकाने का सवाल है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों हिल गया, इनका सिस्टम फेल हो गया। एक सरेंडर करे हुए व्यक्ति गोद में बैठा करके अपराधी बना करके और हत्या करने का इन पर जो बहुत बड़ा मामला है। और सम्राट चौधरी तो कोई मुख्यमंत्री अपने इलेक्टेड हैं नहीं। अमित शाह और ऊपर बैठे गृह मंत्री का बिना आदेश के थोड़े ना, बिना गृह मंत्री के आदेश के उच्च आयोग बनता है। तो आयोग बनाने का काम हुआ और जिस प्रकार से गरीबों के पक्ष में आपको भरत तिवारी खड़ा हुआ और 70 लोगों जो बेघर हो गए थे उनको घर बनाने में जिस प्रकार से करोड़ों रुपया का लूट हुआ, उस लूट को उजागर कर रहा था, जिससे बिहार सरकार की कलई खुल रही थी। और उसी के चलते बिहार सरकार ने एक कथित तौर पर हत्या करवाया था। उसको क्या मालूम था? सोशल मीडिया का जमाना है। भरत तिवारी के पूरा जो उसका सोशल मीडिया है मोबाइल पर, उसको हम लोग देखने का काम किए। उसका हाँ, ये जितने लोग बोल रहे हैं, नहीं पहले भी उसका जो भी है गरीबों के प्रति अपना समर्पण है और उसी समर्पण के भाव में एक मच्छर तक उसने नहीं मारा है। लोग उसे अपराधी कह रहे हैं, कह रहा है कि हथियार लाया था। कहीं ना कहीं सर सरकार है, बीजेपी का सरकार है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। अगर कोई अवैध रूप से हथियार लेता है तो कहीं ना कहीं सरकार उसमें दोषी है। नहीं, आप इस ऐसा है, बड़े बड़े लोग गैर लाइसेंसी काम किया। देश में इतना 150, 200, 400 मर्डर कर दिया कोई व्यक्ति और बम पटक करके उसको भी जाकर के आप जेल में डालते हैं। केंद्रीय मंत्रियों कहते हैं वो अपराधी था, हथियार लेकर आया था। हथियार लाया सब कहां से? ये हिल गया है देश में सर, जो विवाद चल रहा है। ये सरकार डोल गई है, इसको डर हो गया है। जीतन राम मांझी को मुखौटा आगे किए हैं मोहन भागवत, ये आरएसएस से प्रोडक्ट मंत्री हैं। ये तमाम लोग चाह रहे हैं कि बहुजन की जो एकता, बहुजन का जो सवाल है, जो बहुजन और सर्वजन का व्यक्ता बनने जा रहा है, उसको तोड़ने के लिए यह जो है लौकुश समीकरण बना रहे हैं। यह जो बहुजन संवाद है, ये जा करके वहां लाल बिहारी टोला पर आप उसको पता करिएगा। सब जगह गाड़ी भेजेंगे सरकार के तरफ से। क्या है मतलब महापंचायत का? मतलब दो क्या मतलब है महापंचायत का? जीतन राम मांझी हो या फिर नागमणि कुशवाहा हो, दो लोग तो बिल्कुल जो है भरत तिवारी को अपराधी बता रहे हैं। अरे भाई, वो लोग महापंचायत, बहुजन महापंचायत हो, यादव स्वर्ण महापंचायत हो, इस तरह के बात कर रहे हैं। नहीं, नागमणि जी तो उसका दिमाग का बत्ती खत्म हो गया। नागमणि जी कल लालू जी को गाली दे रहे थे, अब वो गाली समाप्त हुआ है। देख रहे हैं कि हमको कोई पूछिए न रहा है, कैसे सम्राट हट जाए। क्या मीडिया उपाय कर रहे थे, मीडिया में बने हुए। उनका तो वो अपने खुदे दिखा रहे हैं पीछे दुनिया भर राइफल बंदूक देखिए मेरे पास इतना है। तो कहीं ना कहीं सर ये एक सोशल मीडिया पर जिनका जैसा फोटो उनका वायरल हो रहा है, वो पहले शहाबुद्दीन का हुआ करता था। तो FIR करना चाहिए ना सम्राट चौधरी को, मुख्यमंत्री हैं इनका। अपने सुरक्षा के लिए हम लिए। हाँ, तो सुरक्षा कर रहे थे। फोटो तिरवा में सुरक्षा होता है? सुरक्षा किसी को बताइए। नागमणि को कौन नहीं अरवल में जानता है? अरवल से बोल रहे हैं। अरवल जगदेव बाबू की धरती है, मतलब जगदेव बाबू उनके पिताजी हैं, तो उनका नेता हो गए। जगदेव बाबू सर्वहारा 90% की बात करते थे। जगदेव बाबू तो कभी भरत तिवारी या किसी गरीब गुरबा पर गाली नहीं बकते थे। अब भाजपा का नेता है और वो भाजपा का कार्यकर्ता है जो मारा गया है, और उसको आप कुत्ता बिल्ली कह रहे तो भाजपा वाला समझे। हम तो देखे भरत तिवारी के जो बिहार सरकार के जो कथित भ्रष्टाचार और घुसखोरी को उजागर कर रहा था, उसको हत्या कराया गया। हम तो ये बोलेंगे। अब बहुजन पंचायत के बारे में मेरा स्पष्ट मानना है, मान्यवर काशीराम साहब का आदमी मानने वाले लोग और जगदेव बाबू के मानने वाले लोग वहां नहीं जाएंगे। ये जो है आरएसएस के कथित बहुजन पंचायत है, जिससे हमारे लोगों को दिग्भ्रमित करके फिर से नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी का साख बचाने के लिए इस प्रकार की साजिश हो रही है। ये बहुत बड़ी साजिश है, लेकिन साजिश सब समझ रहा है। गाड़ी भेज दीजिएगा, हर जगह रुपया खर्चा कर दीजिएगा, वो भीड़ से मतलब नहीं है। भरत तिवारी के यहाँ जो मीटिंग हुई है, जन सुराज एक पार्टी ने किया महापंचायत, क्या उसके परिवार वालों ने किया? क्या कोई फॉरवर्डों ने किया? नहीं किया। एक जन सुराज पार्टी की, आप भी पार्टी से जदयू से करिए ना, आप करिए ना भाई, आपका भाजपा है, भाजपा से करिए। ये बहुजन का नाम, बहुजन हम नहीं है, पूरे बहुजन एकजुट। कौन मुद्दा है? आप बेरोजगारी, पलायन, तमाम हमारा धन धरती राजपाट, हमको सब चीज में अधिकार चाहिए। अधिकार के लिए पंचायत हो रहा है, इसीलिए अब बहुजन फर्जी बहुजन है यहाँ। अब लोग उसका भी पूरा मामला नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति ठीक होती तो 3 साल पहले उन्होंने जो बात बोला है उस पर कायम रहना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर सरेंडर कर दे, गोद में आ जाए, तो उसकी न्यायपालिका देगा उसका
उसका अधिकार है, न कि आपका अधिकार है। इसलिए मैं मांग करता हूं आपके चैनल से कि भरत तिवारी के परिवार को सुरक्षा मिले, भरत तिवारी के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा मिले, भरत तिवारी को जो सही में दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको आपको उचित कार्रवाई हो। भरत तिवारी के तो परिजन ये भी कह रहे हैं कि एसडीएम दोषी है, एसडीएम का एफआईआर में नाम छूट गया। कहीं ना कहीं सरकार भी मानती है कि हमारे पुलिसकर्मियों से गलती हुई। अगर पुलिसकर्मी को नहीं मानती तो वो क्यों आयोग बनाता? आयोग कैसे बना? एफआईआर हुआ, आयोग बनाए, एफआईआर किए, दिन रात उनके यहाँ दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। डीएम साहब, एसपी साहब काहे जा रहे हैं? अपराधी था तो क्यों जाना है? अपराधी है तो हिस्ट्री चेक करो, उनका बाबूजी का चेक करो, उनका परिवार का चेक करो। तिवारी जात से क्या होता है भाई, समझ में नहीं आता है। पहले यादव का इनकाउंटर होता था, जादव का इनकाउंटर हुआ, जादव को गाली दिया गया, हरियर गमछा की बात आई, और जब जादव से नहीं हुआ तब उनको गाली पड़ रहा है, स्वर्णों का गाली पड़ रहा है। अब सहे गाली। तो क्या यादव स्वर्ण एक हो सकते हैं? जादव समाज, जादव समाज को सारे लोग फायदा अपना लेते हैं, लेकिन जब समय आता है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्मानाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन। हम लोग कर्म पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग ये सब फर्जी मैटर में चलने वाले लोग नहीं है। और हमारी जो ताकत है, हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि कोई सही हो तो सही बोलो और गलत है तो गलत बोलो। इसलिए डंके की चोट पर मैं बोल रहा हूं। मेरा नाम मनोज यादव है, मैं यादव हूं कि भरत तिवारी जो सिस्टम के खिलाफ बोला, हर जिला में, हर ब्लॉक में, हर थाना में भ्रष्टाचार है, और उसके खिलाफ भले उसका नियम जो हो, लाइसेंसी नहीं था राइफल, लेकिन उसका बोलने का जो तरीका है वो क्रांतिकारी है और वो सही कदम है। तो ये मनोज सिंह यादव थे, जो जीतनराम मांझी हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, नागमणि कुशवाहा हैं, जो तरह तरह के बात जो है बोल रहे हैं। पूरे बिहार में जो है राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। महापंचायत, यादव स्वर्ण महापंचायत की बात हो रही है। खुलकर इन्होंने जो है प्रखर तरीके से अपना बात रखा है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या ख्याल है, कमेंट जरूर बताइएगा। और चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए जय हिंद।